नमस्कार बच्चों, मैं हूं अभय सिंह और सुपर क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि आप लोगों को कोई ऐसा वीडियो बनाए जिसमें बीएससी नर्सिंग की सारी जानकारियां दें। तो बीएससी नर्सिंग जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉमन चल रहा है बच्चों को करने के लिए बीएससी नर्सिंग, तो उन्हें पता नहीं रहता है कि कब एडमिशन कराना होता है, क्या क्वालिफिकेशन होती है। तो इनकी सारी डिटेल आप इस बीएससी नर्सिंग वाले वीडियो में आप लोगों को देंगे। तो शुरू करते हैं बीएससी नर्सिंग का वीडियो। क्या क्या चाहिए हमें, तो सबसे पहले आते हैं हम लोग बीएससी नर्सिंग क्या होता है कोर्स। बीएससी नर्सिंग कोर्स जो होता है इसकी ड्यूरेशन कितने साल होती है, कितने साल में ये कंप्लीट हो जाता है। तो बीएससी नर्सिंग जो कोर्स होता है वो आपका 4 सालों का होता है। कितने सालों का होता है? 4 सालों का होता है। और इसमें एज क्या लेते हैं बीएससी नर्सिंग में? एज मिनिमम कम से कम 17 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? 35 साल। 17 से 35 साल एज होनी चाहिए। और उसके बाद क्वालिफिकेशन क्या होती है, क्या आप पढ़े हैं तो बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। तो क्वालिफिकेशन के लिए आपका 10+2 होना चाहिए। 10+2 का मतलब है इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट आपका होना चाहिए विद 50% मार्क, 50% नंबर के साथ आपका 10+2 होना चाहिए। उसके साथ साथ में आपके सब्जेक्ट फिजिक्स के होने चाहिए, फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए, बायोलॉजी और इंग्लिश के साथ 50% नंबरों के साथ आपका 10+2 होना चाहिए। इसमें कुछ एससी और एसटी वालों को कुछ छूट दी जाती है, यानी उनके नंबर अगर 45% भी हैं तब भी वो अप्लाई कर सकते हैं। जनरली क्या होता है, जनरल और ओबीसी को 50% नंबर होने आवश्यक हैं। और सब्जेक्ट कौन से होने चाहिए? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश, ये सब्जेक्ट होने चाहिए 10+2 में। अब उसके बाद आते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। हाँ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग देख लीजिए। एप्लीकेशन फॉर्म, तो एप्लीकेशन फॉर्म जो हैं वो इसके स्टार्ट हो चुके हैं। कब से स्टार्ट हुए हैं? 15 अप्रैल 2023, यानी 15 अप्रैल से ये स्टार्ट हो चुके हैं फॉर्म। और लास्ट डेट इसकी है 18 मई। लास्ट डेट कितनी है? 18 मई, यानी 15 अप्रैल से स्टार्ट हो चुके हैं और 18 मई लास्ट डेट है। तो आप लोग लास्ट डेट का वेट मत कीजिए, अगर भरना है तो पहले ही अप्लाई कर दीजिए। और फिर उसके बाद आते हैं हम एप्लीकेशन फ़ीस, यानी इसकी फ़ीस क्या होती है। जो आप अप्लाई करेंगे एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसके लिए आपको फ़ीस क्या देनी होगी। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी हैं या ईडब्ल्यूएस हैं, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस है, तो आपको 3000 रुपये, कितना? 3000 रुपये फॉर्म फीस भरनी पड़ेगी, जिसे आप ऑनलाइन जमा कर सकते हैं या नेट बैंकिंग के थ्रू जमा कर सकते हैं। अब उसके बाद आते हैं एससी, एसटी, पीएच। ठीक है, एससी, एसटी और पीएच, इनके लिए कुछ फ़ीस कम है, यानी इनके लिए फ़ीस है ये 2000 रुपये। इतना क्लियर हो गया होगा। और उसके आगे आते हैं, अब भी ये जानना चाहेंगे कि इनके कॉलेजेस कितने हैं। तो ये तुम्हारा यूपी के लिए है। तो हम, क्योंकि ये बीएससी नर्सिंग जो होता है बहुत अलग अलग स्टेट हैं, वो अपना अलग अलग एग्ज़ाम कराते हैं और ऑल इंडिया के लिए नीट होता है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि नहीं हम नीट की परीक्षा दें तब बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप नीट के बिना भी बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो ये स्टेट लेवल की परीक्षा है, उसके बाद जानकारी देते हैं आप लोगों को। क्योंकि हमारे स्टेट में, अपने उत्तर प्रदेश में, यूपी में 224 प्राइवेट कॉलेज हैं और 26 प्राइवेट पब्लिक। प्राइवेट पब्लिक का मतलब है अर्ध सरकारी कॉलेज बोल सकते हैं, और 17 कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज हैं हमारे यूपी में। ठीक है, तो अभी ये प्राइवेट कॉलेज है, तो आप लोग समझ सकते हैं प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस क्या हो सकती है। प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस तुम लोगों की 1 लाख, 1 लाख के समथिंग पर ईयर, 1 लाख पर ईयर तक होती है, कम भी हो सकती है, 10-20 हज़ार, वो अलग अलग कॉलेज अपना रखते हैं। और पब्लिक प्राइवेट यानी अर्ध सरकारी जो होते हैं, इनकी फ़ीस जो होती है, इनकी फ़ीस भी तुम्हारी 50 से 60 हज़ार, 50 से 60 हज़ार पर ईयर जाती है। और जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं इनकी फ़ीस सबसे कम होती है, यानी बोल सकते हैं 15 से 40 हज़ार तक गवर्नमेंट कॉलेजों की फ़ीस हो सकती है पर ईयर। तो ये तो हुआ फीस का। और एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि आप फॉर्म भरेंगे तो कहाँ से भरेंगे। तो बीएससी नर्सिंग का ये यूपी लेवल पे एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, इसको कंडक्ट कराता है तुम्हारा यूपी
UPCNET कौन कंडक्ट कराता है? UPCNET 2023 ये डालेंगे आपको तो आपको फॉर्म मिल जाएगा, या सरकारी वेबसाइट पे जाके वहाँ पर भी आप इसे चेक कर सकते हैं। और सारी चीज़ें आप लोगों को लगभग क्लियर ही हो चुकी होंगी। अगर और कोई डिटेल आपकी नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में करके डिटेल पूछ सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।